एनिमल हेल्थ वर्कर आप बनने जा रहे हैं। 60 दिन का कोर्स है, लगभग 50 दिन आपका हो गया है, लगभग 50 दिन हो गया ना आपका, 10 दिन और आपका बचा हुआ है। इस दौरान आप जानवर, बकरी पालन, गाय पालन, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन, टोटल चीजों के बारे में डीपली समझाया गया। जो अदर बकरी पालन पढ़ाया जाता है, अदर जो गाय पालन पढ़ाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा दवाओं के बारे में आपको बताया गया, ताकि आपने, चूंकि आपने 60 दिन आप टाइम दिए हैं, तो आपको विशेष रूप से एक ग्रामीण एरिया का विशेषज्ञ का एक उपाधि आपको मिलेगा कि पशु मित्र, यानी कि आप जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, उनके बीमारियों के बारे में, जो भी उनका बीमारी का जो लक्षण होगा उसको डायग्नोस करके पहचान पाएंगे, प्राथमिक उपचार कर पाएंगे, या तो फिर ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर साहब को आप क्लियर चीजों को बता पाएंगे। मैंने कम से कम आप इतना जरूर जानेंगे कि ये बीमारी हुआ क्यों हुआ और आखिर ये बीमारी है क्या, ताकि डॉक्टर कोई भी पशु जो वेटनरियन है, उनको जो सीनियर वेटनरियन है, वहां जाके आप आसानी से बता सकते हैं कि ये बीमारी इस पशु को है। तो इसीलिए आपको इतना लंबा क्लास कराया गया। आपको कहने के मतलब एनिमल हेल्थ वर्कर बनाया गया, यानी पशु मित्र। तो आपको विस्तार से हर जानवरों के बारे में, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन के बारे में डीपली बताया गया इस चीजों को। तो फील्ड में आप जाके अपना अच्छा से काम करेंगे। मेन मकसद आपका रहेगा कि पशु बीमार ना हो, क्योंकि ट्रेनिंग जब आरसीटी का होता है तो मेन मकसद उसका ये होता है कि सामने वाला जो भी आए हैं वो कम से कम इतना जरूर जान जाएं कि पशु बीमार अगर होता है तो क्यों होता है। जो बाहर में सदियों से बकरी पालन के लोग कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अशिक्षित भाई मेरे पहले के जो हम लोग का पूर्वज हैं, वो जो अशिक्षित रहते हुए भी बकरी पालन किए, गाय पालन किए और सफलता पूर्वक किए, कभी उनको दिक्कत नहीं आया। तो अंतर यहाँ ये होता रहा है कि वो चराई पे रखते थे, और चराई युक्त भूमि पहले बहुत ज्यादा था, तो खुला वातावरण में रहने के कारण खुले में बीमारियों का अंदेशा बहुत कम होता है। चूंकि गंदगी कम तो बीमारी कम, तो खुले एरिया में बैक्टीरिया कम होता है तो वहां बीमारी कम होता है। लेकिन अब बढ़ते हुए आबादी में, बढ़ते हुए घनत्व में, और जो संख्या बढ़ा है, लोगों का आवश्यकता बढ़ा है, और चराई युक्त भूमि का जो कमी आया है, रोड बन जाने के कारण, मकान बन जाने के कारण, जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, तो अब स्टॉल फीड पे रखना मजबूरी हो गया, यानी घनत्व में रखना मजबूरी हो गया। तो जब घनत्व में जानवरों को रखा जा रहा है तो बीमारी ज्यादा हो रहा है, बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी। तो आपको इन 60 दिनों में जो आप एनिमल हेल्थ वर्कर जो बन के आप उभरने वाले हैं, क्योंकि अभी 50 दिन आपके हुआ है, अभी 10 दिन अभी आपको और भी बाकी है, जो कि बहुत कुछ अभी आपको और भी बताने हैं। तो आप इतना दिन में, 60 दिन के ट्रेनिंग में इतना तो कंप्लीट बिल्कुल आप जान जाएंगे कि आखिर ये बैक्टीरियल बीमारी से हम कैसे बचें। ये बैक्टीरियल बीमारी है, यानी जीवाणु जनित बीमारी है, उससे हम कैसे बचें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको हमने बताया कि अगर बकरी पालन या गाय पालन में अगर मान लिया जाए कि बैक्टीरिया यदि होता है, तो उसको से बचाव के लिए प्रत्येक 15 दिन या 1 महीने में लाल दवा मिलाकर पैर को धो देने चाहिए, आंख मुंह को धो देने चाहिए, खाने के बर्तनों को लाल दवा मिलाकर पानी से धो देने चाहिए। इस तरीका से हमने बताया है आपको। इस तरीका से बहुत सारी ट्रिक आपको बताया गया है, जिससे कि आप बैक्टीरियल बीमारी से लड़ सकते हैं। इसके अलावे चूंकि जो बीमारी लाइलाज है, बैक्टीरियल हो या वायरल बीमारी हो, लाइलाज है, जिसे अगर बैक्टीरियल मान लिया जाए तो इंट्रोटॉक्सेमिया, या फिर गाय में मान लिया जाए, बैलों में मान लिया जाए, या बकरियों भेड़ों में मान लिया जाए तो एफएमडी, ये संक्रमित रोग है, यानी बैक्टीरियल रोग है, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो इसका इलाज बहुत कठिन हो जाता है, लक्षण के आधार पर ही इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीन आ चुके हैं, तो वैक्सीन आप लगाएं। ये सभी चीजें आपको बताया गया, और अपना जाके फील्ड में आप काम करेंगे। एक पशुओं के बारे में जानकारी अब आपको है, और 10 दिन जो बचा हुआ है उसमें और आपका जानकारी बढ़ेगा। तो आप एक पशु मित्र बन के जा रहे हैं, जो कि आप किसान, जो गांव में आपके जो पहले से पशु पालन कर रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो भी 2, 4, 5 भैंस गाय जो रखते हैं, आपसे बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि मेरे गांव का लड़का एनिमल हेल्थ वर्कर बन गया है तो मेरा कुछ हेल्प करेगा, यानी कि उनका आप कुछ सहायता कर पाएंगे, क्योंकि आप फास्ट एड दवाओं के बारे में जानते हैं, आप रख रखाव के बारे में जानते हैं, विशेषज्ञों द्वारा आपको पढ़ाया गया है। तो बस यही बस मेरा कहने का मतलब आम पब्लिक से भी यही रहता है, और आप लोग के थ्रू एक संदेश मैं भेजूंगा ग्रामीण नवयुवकों तक, कि जो मान लिया बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, वो हर जिले के आरसीटी संस्थान, हर जिले में आरसीटी संस्थान है। जैसा कि आप भोजपुर जिले में है, भोजपुर जिला में पड़ता है आपका, तो भोजपुर जिला में जिसे आरसीटी है, तो भोजपुर जिला के आप हैं तो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस तरीका से हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में आरसीटी है,
तो वहां युवा कहीं और प्राइवेट में ट्रेनिंग लेके पैसा खर्चा करने से बढ़िया वो आरसीटी संस्था में जाएं। वहां हर तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आपने एनिमल हेल्थ वर्कर यानी पशु मित्र का आपने ट्रेनिंग लिया, साधारण बकरी पालन का भी 10 दिन का ट्रेनिंग है, गाय पालन का भी 10 दिन का ट्रेनिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग है, प्लम्बर का ट्रेनिंग है, बहुत सारे तरह के ट्रेनिंग होता है। उसमें अपना वो जाके आरसीटी में अपना नामकरण करा के अपना वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आप अपने गांव में युवाओं को एक प्रोत्साहित कीजिएगा, वहां बोलिएगा कि आप जिस रुचि, जैसे प्लम्बर का काम बहुत अभी रनिंग में है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम रनिंग में है ना जी, तो जो गांव के बेरोजगार लड़के हैं जो पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल हैंड वो सीखना चाहते हैं, टेक्निकल गुण सीखना चाहते हैं, उनको आरसीटी के बारे में बताएं ताकि वो आके यहाँ से फ्री शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो धन्यवाद, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। नमस्कार।